नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारी अभी तक जो डिस्कशन चल रही है चंद्रमा के विषय में है, वृषभ लग्न में है, और उसमें आज की जो डिस्कशन है नवम भाव के विषय में हमने डिस्कशन करनी है, जो मकर राशि के चंद्रमा बैठे हैं। देखिए, वृषभ लग्न हो गई, एंटी क्लॉक आए, नवम भाव हुआ, मकर राशि है, चंद्रमा वहां पर बैठे हैं, चंद्रमा की दृष्टि भी तृतीय भाव में आएगी। कहने का मतलब यह है कि वृषभ लग्न के नवम भाव में मकर राशि के चंद्रमा का फल, नवम भाव चंद्रमा, ठीक है। मगर नवम भाव में कौन सी राशि है? मकर राशि। मकर राशि के स्वामी कौन है? शनि है। तो कहते हैं नवमेश शनि। चंद्रमा कौन बैठा? कौन सा ग्रह? चंद्रमा बैठा किस राशि का? स्वामी कर्क है, जो तृतीय भाव का स्वामी है, और तृतीय भाव के स्वामी से लेकर के नवम भाव में वो बैठा है। पराक्रम का भाव का स्वामी नवम भाव में आ गया, भाग्य के भाव में आ गया, आपके मेहनत के घर में आ गया, मुकद्दर के घर में आ गया। दृष्टि वही सप्तम दृष्टि पड़ेगी, तृतीय भाव को पड़ेगी। कारक, कारक के नवम भाव का कारक जो होता है बृहस्पति होता है, ठीक है। अब तीन नक्षत्रों की बात करें हम, यदि मकर राशि बनती तो तीन नक्षत्र क्या है? उत्तरायास्त व्यापादा श्रवण धनिष्ठार्धम मकर। उत्तराषाढ़ा के 3 चरण, श्रवण के 4, धनिष्ठा के 2 नक्षत्र से 2 चरणों से हमारी राशि बनेगी मकर। मकर का स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा बैठा है और वहां का स्वामी शनि। अब देखिए, मकर राशि में 3 नक्षत्र जो होंगे तो कौन है? उत्तरायास्त व्यापादा, उत्तराषाढ़ा के 3 चरण, श्रवण के 4, धनिष्ठा के 2। तो उत्तराषाढ़ा में जब चंद्रमा जाएगा तो कहने का मतलब 01 से लेकर के 30 अंश तक पूरी नक्षत्र राशि बन जाएगी, वो मकर राशि बनेगी। उसमें भी उत्तराषाढ़ा के 10 अंश तक होता है, 01 से 10 अंश तक उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा का नक्षत्र का स्वामी है सूर्य। उसके बाद आएगा श्रवण, श्रवण जो है 10 अंश से लेकर के 23-20 अंश तक है, वहां का स्वामी है चंद्रमा। उसके बाद आएगा धनिष्ठा, धनिष्ठा का 23-20 से लेकर के 30 अंश तक, उसका स्वामी है मंगल, ठीक है। तो चंद्रमा के लिए ये तो आज बेनिफिट है, तीनों ग्रह जो हैं सूर्य चंद्रमा मंगल, तीनों उनके मित्र क्षेत्रीय मित्र ग्रह हैं, दोस्त है उन नक्षत्रों के स्वामी, तो कुछ कंफर्टेबल रहेगा, फायदा करेगा। जब वो तृतीय का स्वामी अपने से सप्तम में भाग्य भाव में जाएगा तो क्या सफलता प्राप्त कराएगा? शनि और चंद्रमा अच्छे मित्र नहीं है, ठीक है। शनि और चंद्रमा कोई अच्छे मित्र नहीं है, मगर हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि शनि इस कुंडली में योग कारक ग्रह है। वृषभ लग्न में योग कारक ग्रह जो है शनि है, चंद्रमा नहीं है, ठीक है। योग कारक ग्रह में कोई भी ग्रह यदि जाता है तो उसके मुताबिक हमें थोड़ा कुछ फल मिलेंगे, ठीक है। भाग्य से हम देखते क्या है? भाग्य भाव से आपका मुकद्दर, आपका भाग्य, पिता का संबंध, धार्मिक यात्रा, विदेश यात्रा, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, आपकी प्रवृत्ति कैसी है, धार्मिक है कि अधार्मिक है, आपका नेचर कैसा है, आप क्या अपने पिता को, गुरु को सम्मान दे सकोगे कि नहीं दे सकोगे, ये सब चीजें हम नवम भाव से विचार करते हैं। अब तृतीय का स्वामी चंद्रमा है, तृतीय भाव का स्वामी चंद्रमा, जब तृतीय वहां पर बैठ गया तो तृतीय से हम क्या? पराक्रम, भाई बहन आदि का सुख देखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री आदि की विशेषता देखते हैं, रीडिंग, लिखने का तकनीक देखते हैं, ये सब चीजें हम तृतीय भाव से देखते हैं। अब चंद्रमा जब बैठ जावे भाग्य स्थान में तो आप क्या कहोगे? मेरी जो सोच है मैं आपको बताऊं क्या होता है। चंद्रमा आपके भाग्योदय को 24 से लेकर के 28 वर्ष तक का अच्छा भाग्योदय कराता है चंद्रमा की, मगर चंद्रमा की यहां उतनी चलेगी नहीं। चंद्रमा की तृतीय का स्वामी है, नवम में गया है, मित्र के घर में नहीं गया, तो मित्र के दुश्मन के घर में गए तो आप उसके घर में बैठो तो उसी की चलेगी, आपकी थोड़ी चलेगी, तो उसकी चलेगी। उसका नेचर जो है शनि को अधार्मिक नहीं कह सकते, आपकी अधार्मिक है कि खराब करेगा। शनि इस कुंडली में योग कारक है,
यहां पर हमें शनि फायदा करेगा, थोड़ा लेट फायदा करेगा। मैं कह रहा हूं 28 तक करेगा, वो कह रहा 32 तक करेगा, तो स्वाभाविक है 32 हो सकता है। आपका भाग्योदय अवश्य करवाएगा। और एक बात का ध्यान देना, जैसे राहु आदि भाग्योदय कराते तो बहुत जल्दी यदि करा दिया तो लॉन्ग टाइम तक नहीं होता। शनि का जो है, शनि मंदई ही मंदई, यानी धीरे धीरे चलता है, मगर धीरे धीरे चलता तो है, मगर उसकी स्पीड जैसी बनी हुई तो वैसे ही आपको सफलता लंबे समय तक देता है। ठीक है, तो भाग्य शनि का होने के कारण से आपको आपका भाग्य उदय जरूर होगा, थोड़ा लेट होगा। स्टडी आदि के लिए बिल्कुल सही है। क्यों सही है उसका भी मैं रीजन बता देता हूं। एक तृतीय भाव से भी हम शॉर्ट स्टडी देखते हैं, बहुत छोटी बचपन की स्टडी। दूसरी बात क्या है, शनि जो इस कुंडली में अच्छा है, और जैसे शनि एग्जाम्पल यहां बैठे, यहां बैठे हैं, यहां बैठे, यहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं, यहां बैठे, यानी नवम, दसम, एकादश, लगन, द्वितीय, पंचम में यदि शनि बैठे हैं तो बहुत अच्छा पावर देंगे, और उन ग्रहों की स्थिति के कारण से आपको फायदा भी करेंगे। ठीक है, धन आदि के लिए, भाग्योदय के लिए आपको काम कराएंगे। अब जब यहां पर शनि चंद्रमा बैठ गए तो आपको क्या काम कर सकते हैं आप? यहां पर आप यदि बैठे हैं तो चंद्रमा से संबंधित आप काम अच्छा कर सकते हैं, या शनि से संबंधित। दो थ्योरियां होती हैं देखने के, या वहां पर कोई ग्रह बैठा उससे संबंध, या वहां के स्वामी के संबंध में। अब आप पे डिपेंड करता है कि ये शनि सॉलिड ज्यादा है कि चंद्रमा सॉलिड। चंद्रमा को तो हमें दिखाई दे रहा है ठीक ठाक है, कोई ऐसा बुरा नहीं है, इतना इफेक्ट नहीं करेगा। मगर शनि की स्थिति को यदि हमें देखना है तो शनि से संबंध है, नहीं चंद्रमा से लिक्विड से संबंधित, जल से संबंधित, खाने पीने से संबंधित ऐसी चीजें। स्टडी में अच्छी हायर एजुकेशन देता है, HR से संबंधित। तृतीय का स्वामी क्या है, एक मार्केटिंग करना, तो चंद्रमा एक अच्छा मार्केटिंग का ग्रह है, क्योंकि बोलने की तकनीक अच्छी होती है, समझाने की तकनीक अच्छी होगी, तो इस कारण से मार्केटिंग में भी आप अच्छा काम कर सकते हो। नौकरी आदि यदि करनी है तो आपको बेस्ट रहेगा। दूसरी बात, यदि लग्नेश सॉलिड है तो आप फिल्म इंडस्ट्री में जाकर के कार्य कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री में ही जाना है आजकल, कि बहुत अच्छे लेवल का, छोटे लेवल से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। कोई एक्टिंग करना है, इन सब चीजों से काम कर सकते हो आप। नवम भाव में चंद्रमा पिता से संबंध लगभग ठीक रखेगा, कोई ऐसे बुरे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, स्वाभाविक है कि चंद्रमा शनि के आपस में मित्रता ना होने के कारण से विचारों में थोड़ा बहुत मतभेद होगा, मगर चंद्रमा एक अच्छा शांत स्वभाव ग्रह है, तो इसलिए आपको फायदा करेगा। वहां पर पिता से धन आदि भी मिलेगा, और पिता से संबंध भी अच्छे रखेगा, गुरु से संबंध अच्छे रखेगा। यात्रा का कारक है चंद्रमा, यात्रा का कारक है, विदेश यात्रा आपकी कराने की क्षमता रखता है। विदेश यात्रा लगभग पक्की होगी कि आपकी होगी। हाँ, हो सकता है 30+ के बाद हो, वो अलग है, मगर आपकी यात्रा जरूर होगी। कि भाग्य में चंद्रमा का बैठना, चर राशि में बैठना, द्वादश में भी चर राशि है, द्वादश से यदि कुछ थोड़ी बहुत सप्तम का, यदि इसमें आप ध्यान देना, 3 ग्रहों का रोल बहुत अच्छा होगा। यदि मंगल की स्थिति अच्छी है, शनि की स्थिति अच्छी, चंद्रमा यहाँ बैठा है, तो श्योर व्यक्ति जाकर के विदेश में अच्छा पैसा कमा सकता है, अच्छा पैसा कमाएगा और जल्दी सेटलमेंट होने के योग बनाएगा। क्योंकि चंद्रमा यात्रा कारक ग्रह है, शीतल ग्रह है, चंद्रमा ठंडी जगह में रहना पसंद करता है, विदेशों में ज्यादातर वहां पर ठंडकता है, इसलिए आपको सपोर्ट कर जाएगा। ऐसे लोगों को ही हम लोग कहते हैं कि विदेश में जाकर के सेटलमेंट हो जाओ, कामयाब हो। स्टडी के लिए, हायर स्टडी के लिए भी जा सकते हो, बिजनेस के पॉइंट से भी आप जा सकते हो, क्योंकि नवम भाव का चंद्रमा आपको ये बेनिफिट्स देगा। माता से संबंध अच्छे रखेगा, माता के लिए कोई इतना बुरा इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी खुद अपने घर को साथ में बैठा है, और यहां से खुद अपने घर को देखता है। तो भाई बहनों आदि का सुख, माता का सुख, पराक्रम, बलबूते से आप अच्छे। हाँ, ये स्वाभाविक है, चाहे विदेश में जाओगे तो वहां बैठे रोटी तो नहीं मिलती है, वहां स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, मेहनत काफी करनी पड़ती है, वो आपको करनी होगी। वो ऐसे व्यक्ति को क्षमता है, ऐसा व्यक्ति कर सकता है।
ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में बड़ा मेहनती होता है और कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। यात्रा की बात हो गई, भाग्य की बात हो गई, विद्या विद्या अच्छी हो, एजुकेशन, हाँ ये स्वाभाविक है। यदि आपने हायर एजुकेशन करना है, जैसे पोस्ट के ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट करना है या पीएचडी आदि करनी है आपने, तो उसमें आपको थोड़ी सी गैप हो सकता है, डिले हो सकता है। वो क्यों डिले हो सकता है? शनि के कारण से हो सकता है। हालांकि शनि भी बहुत अच्छी स्टडी देता है, मगर थोड़ा सा रुक के देता है। कोई भी फल वो इमीडिएटली तुरंत नहीं देता है, थोड़ा रुक के देता है। तो ऐसा हो सकता है, अन्यथा आपको फायदेमंद करेगा। ये स्टडी भी अच्छी करेगा। धार्मिक यात्राओं में रुचि ऐसे व्यक्ति की होगी। ऐसा व्यक्ति एक जगह बैठ करके काम करना थोड़ा टफ होगा। ऐसे व्यक्ति को घूमने फिरने का काम कर दो, बड़ा शौक होगा और खुश रहेगा। चाहे रोज ही यात्राएं कराओ, रोज घुमाओ। जैसे मैंने बताया कि मार्केटिंग का काम ऐसे व्यक्ति को ज्यादा फायदा करेगा। तृतीय का स्वामी है, रोज ट्रैवल्स करवाता है। और जो व्यक्ति रोज ट्रैवल्स करता है तो उसको घर में मन नहीं लगता है। उसको अलग अलग तरह के व्यक्तियों से बात करनी पसंद आएगा और अपना वैल्यू बताने कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये चीज मैं बेचनी है। और ऐसे व्यक्ति की तकनीक होती है, जो मार्केटिंग करता होगा ना व्यक्ति, आपकी इच्छा भी नहीं होगी तब भी वो आपको पेन पकड़ा देगा। आप कहोगे कि ये बुरा है, नहीं नहीं नहीं, कोई में कोई बातें बना करके आपको पकड़ा देगा। तो ये इसमें कला होगी। ऐसे व्यक्ति में घूमने फिरने का शौक होगा। ठीक है, ये सब चीजें हम नवम भाव के चंद्रमा से देखते हैं। नवम भाव का चंद्रमा तृतीय भाव में दृष्टि डालेगा। भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, पराक्रम कराएगा। माता से संबंध भी लगभग अच्छे होंगे, कोई बुरा इफेक्ट नहीं डालेगा कि चंद्रमा तृतीय भाव को देख रहा है, अपने घर को देख रहा है, इसलिए ये फायदा करेगा। अब हम दृष्टि की बात हो गई, अब हम जाएंगे नक्षत्र के विषय में। चंद्रमा यदि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, तो वहां के स्वामी सूर्य हैं, 01 से 10 अंश तक है, वहां के स्वामी सूर्य है। सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी है, यहाँ का कारक भी चंद्रमा है। यानी कहने का मतलब है एनर्जिक मिल जाएगा चंद्रमा सूर्य से, और एनर्जिक हो जाएगा, और पराक्रम करेगा, और मेहनत करने में क्षमता हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति की सोच होगी, यार मैं आज यदि 20 स्टेप चला हूं तो कल मैं 25 चलने की कोशिश करूंगा। ये व्यक्ति चंद्रमा यदि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है तो। श्रवण नक्षत्र में है 10 अंश से लेकर 23 अंश के बीच में, तो श्रवण नक्षत्र उनका खुद का चंद्रमा का नक्षत्र है, वो सुंदरता का प्रतीक है। और चंद्रमा जो है तृतीय का स्वामी है, और परिश्रम करने में मेहनत करेगा, और कलाओं में विभाजित हो जाएगा, और कलाओं में एक्टिंग करने में फायदा कर जाएगा। एग्जाम्पल, कोई भी ट्रैवल्स आदि करना है तो श्रवण नक्षत्र के लिए बेनिफिट, चंद्रमा खुद का वहां का स्वामी है। तो ट्रैवल्स आदि के, विदेश आदि से संबंधों में चंद्रमा बहुत सॉलिड कर जाएगा। यहाँ पर आपकी यदि मकर राशि है, श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा आपका भाग्य में बैठा है, तो आप कह सकते हो कि आप विदेश जाओगे और विदेश में जाकर के पैसा कमाओगे। और ऐसे व्यक्ति को सूटेबल भी, अच्छा भी लगता है उसको, ये सब चीजें उसको अच्छी भी लगती है। हाँ कि मैं रोज घूमूं, तो श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा कंफर्टेबल रहेगा। चंद्रमा यदि धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो वहां का स्वामी मंगल है 2 ही चरण है, धनिष्ठा के 2 चरण है, मगर वहां का स्वामी मंगल है। मंगल सप्तम और द्वादश का स्वामी है, वो भी विदेश के लिए यात्रा करवाने के लिए संकेत देता है। क्योंकि यहां से भी हम यात्रा के देखते हैं, यहां से भी यात्रा देखते हैं, यहां यात्रा के घर में बैठा है। तो मकर राशि में यदि चंद्रमा है तो काफी हद तक बेनिफिट है। और श्रवण या धनिष्ठा नक्षत्र में है तो विदेश के संबंधित कार्यों में और सफलता प्राप्त कराने में कोशिश करेगा। थोड़ा सा डिले शनि के कारण से हो सकता है। यदि शनि अपना अच्छा पावर में है तो लगभग 30 के आसपास आपकी यात्रा अच्छी होगी, और जल्दी भी हो सकती है। यदि चंद्रमा तो अच्छा है, श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा है, तो 24 के आसपास हो सकता है। ऐसा व्यक्ति हायर एजुकेशन में जा सकता है, बिजनेस पॉइंट से जा सकता है, घूमने फिरने का शौकीन है तो घूमने फिरने भी जा सकता है। ठीक है, तो ये चंद्रमा के लिए आप ये फल आप बता सकते हैं। अब भाग्य में यदि चंद्रमा है और ग्रहों की युति है तो उसके विषय में क्या कहें। भाग्य में यदि दसम राशि नवम भाव में और मकर राशि में यदि सूर्य और चंद्रमा की युति है
तो आप बात का ध्यान देना, यात्रा में थोड़ा रोकेगा, बाकी फोकस अच्छा करेगा। आपको मान सम्मान इज्जत आदि करने में, एक गवर्नमेंट सर्विस में, इसमें सपोर्ट करेगा सूर्य। ठीक है। यदि मंगल चंद्रमा की युति होती है तो ऐसा व्यक्ति के लिए विदेश से संबंधित आप कह सकते हैं। युति या दृष्टि, किसी प्रकार का संबंध यदि है तो चंद्रमा मंगल की यदि संबंध है या युति है तो आप कह सकते हैं विदेश से संबंधित यात्राओं के लिए बहुत होगा अच्छा कि द्वितीय द्वादश सप्तम का स्वामी नवम में चला गया, चंद्रमा के साथ है, वहां पर मंगल उच्च का होगा, फायदा करेगा। तो ज्यादातर मेडिकल प्रोफेशन में भी जा सकता, अच्छा जा सकता है, मगर यात्रा कारक भी जा सकता है क्योंकि सप्तमेश मंगल है। यदि बुध जाता है चंद्रमा के साथ या दृष्टि संबंध कोई रखता है तो बुध और चंद्रमा की युति बहुत पावर नहीं है, मगर बुध चंद्रमा एक एजुकेशन के लिए, कलाकृति के लिए, डिजाइनिंग के लिए, इन चीजों के लिए आपको बहुत प्रेरित करेगा। आप इसमें मान सम्मान इज्जत कमा सकते हैं। आपका प्रोफेशन भी ये हो सकता है, कलाकृति फैशन आदि में फायदा करता है। चंद्रमा बृहस्पति की, हालांकि बृहस्पति यहाँ पर नीच का होगा और बृहस्पति इस राशि पे उतना कंफर्टेबल नहीं होता, मगर चंद्रमा वहां पर कंट्रोल करेगा, गजकेसरी योग बनाएगा। गजकेसरी योग चंद्रमा और बृहस्पति की अच्छा युति रहेगी। धार्मिक यात्राओं में, धर्म कर्म में, ऐसे कामों में बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति कोई धार्मिक प्रवचन आदि करना, धार्मिक कार्यों में विदेश जा जाते हैं, घूमना फिरना, ऐसे व्यक्ति को पसंद आएगा। धार्मिक कार्यों में सफलतापूर्वक कार्य करने में क्षमता रखता है चंद्रमा और बृहस्पति की युति। चंद्रमा शुक्र की यदि युति है या दृष्टि है कोई, तो चंद्रमा शुक्र की युति या दृष्टि बहुत फायदा करेगी। यहां पर आपके प्रोफेशन को चार चांद लगा देगी। बिजनेस के लिए बहुत बुद्धि अग्रसर होगी क्योंकि बुद्धि जो बुध है, शुक्र है, वो बिजनेस माइंडेड है। ठीक है, सुंदरता का प्रतीक है। चंद्रमा भी वही काम करना चाहता है और इसलिए ऐसा व्यक्ति एक बिजनेस माइंडेड होगा, बहुत अच्छा काम कर सकता है। प्रोफेशन उसका फैशन आदि से हो सकता है, ब्यूटिशियन से आदि से हो सकता है, अंडरगारमेंट से हो सकता है, कपड़े आदि से, कोई भी अदर कपड़ों से, क्लॉथ से हो सकता है। इन सब चीजों से शुक्र हमें प्रभावित करेगा चंद्रमा के साथ। यदि शनि है, आपको विदेश यात्राएं कराएगा। चंद्रमा और शनि की युति बहुत अच्छी नहीं, मगर इस भाव में अच्छी मानी जाएगी और ऐसे व्यक्ति के लिए विदेश से संबंधित कार्यों में, हायर एजुकेशन में, प्रोफेशन इसका हायर होगा। बिजनेस यदि होगा तो बहुत अपर लेवल का बिजनेस करेगा तो बहुत अपर लेवल का बिजनेस करेगा क्योंकि भाग्य में बैठना और चंद्रमा संघर्ष का स्वामी यानी मेहनत करवाने के लिए, तो कोई भी यदि आप हायर कोई बड़ा बिजनेस करते हो तो सो के तो हो नहीं जाता है। बिजनेस काम तो बहुत ज्यादा करना पड़ता है, तो आपको काम में सफलता चंद्रमा शनि की युति या दृष्टि फायदा करेगी। राहु यदि यहाँ पर बैठता तो विदेश के संबंधित काम कराएगा, मगर आपको ज्यादातर लॉटरी सिस्टम है या एजेंटिंग है, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा जल्दी अमीर बनना, राहु के लक्षण है, उसमें आपको काम कर सकता है। केतु चंद्रमा की युति कोई अच्छी नहीं है, राहु की युति अच्छी नहीं है, मगर केतु चंद्रमा की युति एक काम को फायदा कर दे, आध्यात्म में ले सकती है। विजन जो होगा धर्मार्थ विजन में ले जा सकती है। ऐसे कामों में केतु और चंद्रमा की युति सही रहेगी, जो मोक्ष आदि के लिए सपोर्टेबल होगी। उसमें कुछ आप धन आदि इनकम सोर्स भी बना सकते हो उसी कार्य से, शैली से। ठीक है, तो ये हमारी दृष्टि और मित्रता और क्या नाम है युति आदि का फल मैंने आपको बताया है। हमारा जो डिस्कशन था वृषभ लग्न के मकर राशि के चंद्रमा का नवम भाव में चंद्रमा का फल जो हमने डिस्कशन किया है, उसकी मैं डिस्कशन आपको साथ बताया हूं। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जितना ज्यादा आप हमारे चैनल को ग्रोथ दोगे उतनी ही हम लोग अच्छी वीडियो आपको अपलोड करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।